मजदूरों को श्रम अदालत में जाना पड़ा था। श्रम अदालत में 1 साल से ज्यादा केस चलने के बाद लखानी अदालत में भी नहीं गया, क्योंकि उसे मालूम है कि अदालतों से बड़ी, देश की अदालतों से बड़ी उसकी खुद की घर की अदालत है। अदालत का हुक्म हुआ था 10 मई को कि इन मजदूरों का जो पैसा है वो 9% ब्याज के दर से इनको दिया जाए। लखानी ने उस आदेश का पालन नहीं किया और ना अपील में गया। अदालत ने पैसा वसूली के लिए वो आदेश जिला वसूली विभाग को भेज दिया। जिला वसूली विभाग ने रिकवरी का नोटिस तैयार किया और जिला प्रशासन अधिकारी, जिला रिकवरी अधिकारी और जिला उपायुक्त के साइन से वो आदेश यहां पे नायब तहसीलदार गौछी के पास अगस्त महीने से पड़ा हुआ है। और उस आदेश के आने के बाद हम यहां नायब तहसीलदार से मिलने आए थे। नायब तहसीलदार ने हम लोगों को बोला था कि मुझे 10 दिन का वक्त दीजिए, मैं ये पैसे आपके वसूल करके लाऊंगा। लखानी की फैक्ट्री बंद नहीं हुई है, लखानी की फैक्ट्री जारी है। अभी भी कई सौ मजदूर वहां काम करते हैं। मैं उस फैक्ट्री को बंद कर दूंगा और आपके पैसे की वसूली कराऊंगा। मैं पुलिस को लेके जाऊंगा और आपकी वसूली कराऊंगा। आप मुझ पर भरोसा कीजिए। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए, अपना कुशलता दिखाने के लिए उसने हमारे सामने अपने कर्मचारी को बुला के बोला था कि कल शनिवार के दिन भी तुम्हें आना है और ये नोटिस बना के लखानी को दे के आना है। ये अगस्त महीने की बात है साथियों। 10 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए, हम फिर उनसे आके मिले कि क्या हुआ हमारी वसूली का। तब नायब तहसीलदार का रंग बदला हुआ था। ये जो नायब तहसीलदार है, इसका बोलने का ढंग चेंज हो चुका था। मैं क्या कर सकता हूं, मेरे हाथ में क्या है, अदालत का हुक्म का पालन करने का मेरे को कोई अधिकार नहीं है, ये बकवास की थी। हमने कहा कि वसूली के लिए आपको बैंक में नोटिस भेजिए, सिर्फ 1 लाख की वसूली है। आप उसकी फैक्ट्री में जाके उसके बंद करने की धमकी दीजिए, क्योंकि जिसकी फैक्ट्री चालू है और उस लखानी के लिए 1 लाख रुपया मामूली बात है। लेकिन ये नायब तहसीलदार ने बोला मैं उसका कोई प्लॉट बेचूंगा, करोड़ों रुपए का, 20 करोड़ का प्लॉट है, क्योंकि ये जानता है कि ये प्लॉट मैं बेच नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो प्लॉट बैंक के पास गिरवी है और वैसे भी 1 लाख रुपए की वसूली के लिए 20 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचना सिर्फ ये दिखाना था कि मेरा रंग बदल चुका है, मेरी जेब गर्म हो चुकी है, अब मैं लखानी का सेवक बन चुका हूं, अब मैं लखानी के इशारे पे नाचूंगा, ये उसका मतलब निकलता है। उस व्यक्ति ने, हम जिला वसूली अधिकारी के पास गए। जिला वसूली अधिकारी ने कहा कि उसको सारे अधिकार हैं, नायब तहसीलदार चाहे तो 2 दिन में आपकी रिकवरी करा देगा। उसके बाद हम तहसीलदार के पास गए। तहसीलदार ने भी बोला कि उसके ऊपर इंडिपेंडेंट चार्ज है उसके पास और वो वसूली करने के लिए ना करने के बहाने बता रहा है। उसके बाद साथियों हम लोग फिर यहां आए। इसको मालूम नहीं कैसे पता लग जाता है, ये दफ्तर से निकल जाते हैं। हम उनसे फोन पे बात करते हैं तो बोलते फोन पे बात नहीं करूंगा, दफ्तर आ जाओ, 3 बजे तक आ जाओ। हम 3 बजे आते हैं तो निकला यहां मिलते ही नहीं है। उनके अनुपस्थिति में किससे बात करनी है
कोई बताने को तैयार नहीं है। ये असलियत है इस नायब तहसीलदार दफ्तर की। जितने लोग अंदर भटक रहे हैं, जिनकी रिश्वतखोरी की बात तय हो गई है, जिसका लेन देन तय हो गया है, उसका काम होगा, बाकी सालों साल यहां भटकता रहेगा, कोई काम नहीं होने वाला। हम फिर डीसी के पास गए, सैकड़ों लोगों ने मोर्चा निकाला, डीसी से मिले, उन्होंने कहा कि वो नायब तहसीलदार क्यों वसूली नहीं कर रहा, मैं उसका जवाब तलब करूंगा। लेकिन इसके ऊपर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा है। वसूली की तरफ कोई कदम उठाया ऐसा नजर नहीं आता। अदालत के हुक्म का क्या हुआ इनको परवाह नहीं है। यह है इनका निकम्मापन, यह है इनका भ्रष्टाचार की असलियत। जो हरियाणा सरकार लंबी लंबी डींगे मारती है, चीफ मिनिस्टर यहां झांकी जमाने, जुमलेबाजी करने आते हैं। ये अधिकारी जानते हैं कि वो हमारा कुछ भी नहीं करेंगे। ये अधिकारी जानते हैं कि सारा प्रशासन मालिकों के लिए समर्पित है, सिर्फ मजदूरों के लिए बकवास करते हैं और असलियत में वो मालिक के नौकर जैसे बिहेव करते हैं। हमने, जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, हमने सीएम विंडो पे शिकायत दर्ज की। वो सीएम विंडो की शिकायत पुलिस स्टेशन में भेजी गई। अभी हम पुलिस स्टेशन से आ रहे हैं, मुजेसर पुलिस स्टेशन से। वो दरोगा जी खुद बोल रहे हैं कि हमारे पास ये क्यों आई है। ये आपकी अर्जी का यहां आने का जरूरत नहीं था, क्योंकि अभी तक आपका कोई क्रिमिनल मामला दर्ज नहीं हुआ है। ये वसूली विभाग को जाना चाहिए था।